नमस्कार बच्चों, आइए आज के वीडियो में सुनते हैं अज्ञेय जी की कविता उड़ चल हारिल की व्याख्या। बच्चों, जो हारिल पंछी है ना, वो क्या करता है कि अपने पाँव में तिनका दबाकर चलता है। उसको लगता है कि वो तिनका ही उसका सहारा है। और तिनका किसका प्रतीक है? सृजन का, निर्माण का, है ना। पंछी तिनके से क्या करता है? घोंसला बनाता है ना। तो यहाँ पर जो हारिल है, जो पंछी है, यानी कि वो हम हैं, मनुष्य है। और जो ओछा मतलब तुच्छ सा तिनका जो उसने पैरों में पकड़ा हुआ है, वो हमारा मनोबल है। ठीक है। तो कवि जो है हम मनुष्यों को, मानव जाति को ये संदेश देना चाहता है कि तुम हारिल पंछी के समान अपने पाँव में या अपनी मुट्ठी में जो तिनका दबाए हुए हो, तिनका कौन सा? मनोबल का। उस तिनके के सहारे ही तुम अकेले ही उड़ते चलो। देखिए, उड़ चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, कि हे हारिल पंछी, तू अपने हाथ में वही अकेला तुच्छ सा तिनका लेकर उड़ता चल। जैसे हारिल अपने पाँव में तिनके को लेकर उड़ता है, वैसे ही हे मनुष्य, तू अपनी मनोभावनाओं के साथ अकेला ही उड़ता चल, कोई नहीं आएगा तेरे साथ। उषा जाग उठी प्राची में, प्राची मतलब पूर्व दिशा में। उषा समझते हैं आप प्रातःकाल, कि प्रातःकाल का समय हो गया है और पूर्व दिशा में सूर्य उग आया है। कैसी बाट, फिर किसका इंतजार कर रहा है? भरोसा किनका? तुझे किसका भरोसा है? यानी कि जो प्रातःकाल का समय है वो किस चीज़ का प्रतीक है? जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? नया दिन शुरू होता है, नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए काम करने शुरू कर देते हैं। तो कवि कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में सवेरा हो गया है और अब तुम किसी का इंतज़ार मत करो। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा समय दूसरे के भरोसे, डिपेंडेंसी में एक तरह से कह लीजिए, बिता देते हैं ना। हमें वो नहीं करना है। हमारे जीवन का सवेरा हो गया है और हे मनुष्य, तू किसी का इंतज़ार मत कर और किसी का भरोसा मत कर। अपनी ताकत पर, अपने मनोबल पर आगे बढ़ता चल। शक्ति तेरे हाथों में, क्योंकि तेरे हाथों में बहुत ताकत है। छूट न जाए यह चाह सृजन की। चाह मतलब इच्छा, सृजन मतलब निर्माण की। कि मनुष्य के मन में, मनुष्य जो होता है ना, उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो बहुत कुछ करना चाहता है। जैसे कि आप सब बच्चे हैं, आपका जो आप जिस उम्र के पड़ाव से अब निकल रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, और आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस उम्र में दूसरों का इंतज़ार करते हैं, और उस इंतज़ार के चक्कर में क्या होता है कि हमारा मनोबल हमसे छूट जाता है कि और हम हमेशा डिपेंडेंसी दिखाते हैं, निर्भरता दिखाते हैं दूसरों को। जो जैसा दूसरे करेंगे वैसा कर लेंगे, या वो आएगा तब कर लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो ताकत होती है, जो निर्माण करने की जो इच्छा होती है, शक्ति होती है, वो हमसे धीरे धीरे छूट जाती है। तो वो हमें नहीं करना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। कि ऐसा ना हो कि तेरे हाथों में शक्ति तो रहे लेकिन तेरे जीवन की जो गति है वो रुक जाए, यानी कि तेरा जीवन समाप्त हो जाए और तू अपने हाथ में अपने ताकत को समेट कर बैठा रहे और दूसरों का इंतज़ार करता रहे। यानी कि यही उचित समय है, तो उठ खड़ा हो और अपने जीवन में नए निर्माण का प्रयास कर। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिग्मंडल। ऊपर ऊपर यानी कि जब पंछी उड़ेगा तो क्या करेगा? और ऊपर आसमान तक जाने का प्रयास करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? दिग्मंडल मतलब सारी जो दिशाएं हैं, जो आसमान है। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, तू अपने निर्माण की ताकत से, अपने मनोबल से ऊपर ऊपर बढ़ता चल और सारी दिशाओं को चीरता हुआ आसमान को छू ले। अनथक मतलब बिना थके, पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। कि तेरे जो पंख हैं वो कभी थकेंगे नहीं, और उन पंखों की चोट मारकर, यानी कि चारों दिशाओं में उन पंखों से प्रहार कर और सारे आसमान में एक हलचल मचा दे। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। कि तेरा जो तिनका है वो तिनका नहीं है, एक छोटा सा तिनका नहीं है, वो क्या है?
तेरे पास रचना करने का, निर्माण करने का एक अमर साधन है। यानी कि तू अपनी ताकत को, अपनी जो तेरे पास सृजन की शक्ति है उसको कम मत मान। वो बहुत बहुत कुछ है वो तेरे पास। तिनका तेरे पंजों में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। कि तेरे पंजे में जो तिनका है ना, वो केवल एक तिनका नहीं है, वो क्या है, ये जो विधाता है उसके प्राणों का जो स्पंदन है। यानी कि जो ये भविष्य निर्माण करने की जो ताकत है वो तेरे पास है। मतलब तिनका केवल तिनका नहीं है, तेरे हाथ में तो भविष्य का निर्माण करने की ताकत है। भविष्य के प्राण तेरे हाथों में बंधे हुए हैं। तो उस छोटे से तिनके से तू नया निर्माण कर और जीवन में आगे बढ़। कांप न यद्यपि दशाओं दिशा में, तुझे शून्य न घेर रहा है। कांप मत, यानी कि तुझे डरना नहीं चाहिए। यद्यपि दसों दिशाओं में तुझे शून्यता ने घेरा हुआ है। यानी कि जब हम कोई नया निर्माण करने चलते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो हमें चारों ओर क्या दिखाई देता है, शून्य। मतलब कोई हमारी सहायता करने नहीं आता, कोई हमें कुछ नहीं बताता। लेकिन वो जो शून्य है, दसों दिशाओं में जो अंधकार हमें दिखाई दे रहा है, उससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हिर रहा है। और जब ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। जब भी हम कुछ नया करेंगे तो संसार, जो दुनिया है, वो तो तमाशबीन है, वो तो तमाशा देखेगी और हमारा मजाक उड़ाएगी। लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। वो केवल रास्ते पर बैठकर देखने के लिए बना है और तुझे उससे घबराना नहीं है। तू मिट्टी था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। कि जन्म लेने से पहले तू क्या था, मिट्टी। लेकिन आज मिट्टी को बांधना तूने सीख लिया है। यानी कि तुझे मिट्टी से निर्माण करना आ गया है। तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। कि तू पहले स्वयं एक निर्माण था, यानी कि तुझे भगवान ने बनाया, ठीक है, लेकिन अब तुझे निर्माण करने का गुर आ गया है, यानी कि तरीका आ गया है। कि तू स्वयं, हे मनुष्य, तू स्वयं एक सृष्टा यानी कि निर्माण करने वाला, रचना करने वाला बन गया है। और तूने निर्माण करने के सारे गुरों को, सारे तरीकों को, सारी मतलब एक नियम, यहाँ नियम लिखा हुआ है, वैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वर्ड मीनिंग, कि तूने सृष्टि करने के, निर्माण करने के, रचना करने के सारे गुरुओं को पहचान लिया है, तरीकों को जान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। मतलब कि माना कि हमारे जीवन का जो सत्य है, हम कह देते ना मरना ही, हमें मिट्टी में मिल जाना है। माना कि मिट्टी हमारे जीवन का कड़वा सच है, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तो मिट्टी कड़वा सच कब है, जब हम मर जाएंगे, है ना। क्या हम अपने सारे जीवन को ये सोचकर ख़त्म कर दें कि हम तो मिट्टी हैं, नहीं ना। हम क्या करेंगे कि हम जब से हमने जन्म लिया और जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमें निर्माण करते रहना है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। तो मान लिया तू मिट्टी का एक हिस्सा है, पैदा भी मिट्टी से हुआ, मरने के बाद फिर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन उस मिट्टी से ऊपर उठने की जो इच्छा है, वो ताकत है, जो अभिलाषा है, जो उत्सुकता है, वो किसने दी। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू दुर्निवार हरकारा। वही जो ज्वाला, मतलब वो इच्छा किसने दी, हमारे अंदर जो जिजीविषा है, हमारे अंदर जो आगे बढ़ने की ललक है, जो आग है, वो जो ऊर्ध्वंग ज्वाल मतलब ऊपर उठने वाली ज्वाला, ऊपर उठने की जो आग है, उसका तू दुर्निवार हरकारा। दुर्निवार मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। हरकारा कौन होता है, जो मैसेज लेकर आता है, मैसेंजर होता है ना, संदेश को लेकर आने वाला जो व्यक्ति होता है। और तू क्या है, वो जो तेरे भीतर उठ रही है जीवन को जीने की आग, उसका हरकारा, उसका मैसेंजर तू है। और वो दुर्निवार है, यानी कि तुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यानी कि अगर मनुष्य जीवन में ऊपर उठने की ठान ले तो उसकी इच्छाओं को कोई मार नहीं सकता और उसको कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ ध्वज दंड बनाना, यह तिनका सूने पथ का एक सहारा। और हे मनुष्य, तूने क्या करना है। दृढ़ मतलब कठोर, ध्वज आप समझते हैं झंडा, दंड मतलब जिस डंडे के ऊपर वो झंडा खड़ा होता है। कि हे मनुष्य, तूने क्या करना है, ये जो तिनका तेरे हाथ में है, यानी जो निर्माण का तिनका तेरे हाथ में है,
उस पर ही तूने अपने विजय का ध्वज लहराना है। यानी कि ये तिनका तेरे विजय के ध्वज में डंडे का सहारे का पोल का काम करेगा। यह तिनका सूने पथ का एक सहारा, क्योंकि तेरे जीवन का जो सूना पथ है उसका एकमात्र सहारा क्या है? यह तिनका। यानी कि हमें ना क्या लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनमें कोई सपने नहीं होते, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, और उनको अपने जीवन का पथ सूना दिखाई देता है। और उस सूना सभी का जीवन है, सभी में एक जैसा ही, सभी का जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो सबकी एक जैसी हैं। लेकिन कुछ लोगों में ना आगे बढ़ने की एक ललक होती है, आप सब में भी है। वो सारे बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आपके पास क्या है? एक तिनका। कौन सा? मनोबल का। वो मनोबल का तिनका आपके विजय का ध्वज भी लहराएगा यदि आप उसको सही तरीके से प्रयोग करेंगे और सही दिशा में जाएंगे और सही तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। कि इस मिट्टी से तूने क्या लिया? जो ये मिट्टी थी, इससे क्या लिया? तिनका। उसको भी छोड़ देगा तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। यानी कि यदि मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने मनोबल को ही छोड़ दे, अपने जीवन जीने की इच्छा को ही छोड़ दे, फिर तो क्या है? कुछ नहीं ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि मिट्टी से जो तूने लिया है उसको छोड़ देना तेरा धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। कि तुझे जीवन को जीने के लिए जो भी साधन मिले हैं उनकी अवहेलना यदि तू कर देगा तो तू कर्मवीर नहीं है। कर्मवीर कौन होता है? जो वीरता से अपने कर्म को करता चला जाता है। और जो व्यक्ति वीरता से अपने कर्मों को करना जानता है वो जीवन साधन की ज़्यादा वो नहीं करता, परवाह नहीं करता। जो कुछ उसको मिलता है, जैसी भी परिस्थितियां होती हैं। आपने सुना है ना, कभी रिक्शा वाले का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, या कोई घरों में काम करने वाली मेड की बच्ची ने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी। ऐसे कुछ भी बहुत सारे उदाहरण हमारी लाइफ में हमें सुनने को मिलते हैं। उनमें क्या होती है? वो कर्मवीर होते हैं, वो उनमें जिजीविषा होती है, और वो अपने तुच्छ साधनों से घबराते नहीं हैं, उन्हीं में से रास्ता निकालते हैं। आपको भी वही करना है कि आपको जो जीवन जीने के साधन मिले हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी, बल्कि कर्मवीर की तरह कर्म करते चले जाना है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। कि जो ये तिनका है ये रास्ते की धूल है, और तू ये इस अनंत, वो जो अनंत परमात्मा है उसके रास्ते की पावन धूल है। मतलब तू छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तू परमात्मा के रास्ते की पवित्र धूल है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण भर में बद्ध अमरता छू ली। लेकिन तू चाहे धूल है, यानी कि तू चाहे उस मिट्टी का ही एक कण है, लेकिन आज तू उस पूरे वो जो आसमान है उसमें जो अमरता है, मतलब कि उसको छूने की जो ताकत है वो भी तेरे पास है, और तू भी अमर हो सकता है। उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का। कि हे मनुष्य, पूर्व दिशा में उषा जाग उठी है, यानी कि प्रातःकाल का समय हो गया है, और ये जो नया दिन है ये आवाहन कर रहा है, यानी तुझे बुला रहा है, कि तुझे पुकार रहा है कि दिन उग आया है, उठ, सो मत, आलस मत कर, उठ और अपने काम में लग जा, यानी कि अपने कर्म को करता चल। उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कि हे हारिल, तेरे हाथ में जो एक अकेला ये पवित्र सा तिनका है, इसी के सहारे तो जीवन में आगे बढ़ता चल और अपने जीवन का निर्माण करता चल। यानी कि पूरी की पूरी कविता में कवि बस हमें यही संदेश देना चाहता है कि हमें हमारे जीवन का जो सवेरा है वो हो चुका है, और हमें कभी भी आलस में बैठना नहीं चाहिए, या अपने जीवन साधनों को तुच्छ मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए। दूसरों का कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और अगर संसार हमारा मजाक उड़ा रहा है या चारों ओर से हमें कुछ सूनापन दिखाई दे रहा है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ये सब होगा, लेकिन हमें आगे बढ़ने से और निर्माण करने से कभी घबराना नहीं है, और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी बच्चों कविता उड़ चल हारिल। थैंक यू।